सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए, उन वचनों पर विश्वास करते हुए प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 8 तारीख है, बृहस्पतिवार है, और आज का दिन का मुख्य संदेश है विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में क्या कुछ हो सकता है। इस बात को प्रभु हम सबों को समझाना चाहता है, क्योंकि विश्वास है तो सब कुछ संभव है। जैसे कि हम लोग इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। विश्वास है तो सब कुछ संभव है। इसलिए आज के दिन में इसी पाठ को प्रभु हमें सिखाना चाहता है आज के सुसमाचार के द्वारा। तो आइए हम आज के सुसमाचार को सुने। ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता ना चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से ही सुर्फनिकी थी। उसने ईसा से विनती की कि उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दें। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का छुरा खाते ही हैं। इस प्रकार से वो स्त्री जो गैर यहूदी थी, सुर्फनिकी थी, अपनी बेटी की जरूरत को लेकर, परेशानी बीमारी को लेकर प्रभु के पास आती है, लेकिन प्रभु उसको उसका विश्वास की जांच करना चाहते थे, विश्वास की परख करना चाहते थे, इसलिए तुरंत उसका उत्तर नहीं देते हैं। प्रभु कहते हैं, बच्चों की रोटी लेके पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। और इस प्रकार का नकारात्मक उत्तर सुनने के बावजूद वो स्त्री हिम्मत नहीं हारती, अपना विश्वास बुलंद करती है, विश्वास के द्वारा प्रभु के दिल को छू लेती और कहती है, मेज के नीचे गिरे हुए चूरा पिल्ले खाते ही हैं। यानी कि इस प्रकार की बात जब उन्होंने कही, उस बात में उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया, प्रकट किया और प्रभु के दिल को छू लिया। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, तुम्हारे इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारे बेटे से निकल गया। यानी कि उसका विश्वास प्रभु ने जब देखा, इतना गहरा मजबूत दृढ़ विश्वास, तब प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के वजह से, तुम्हारे ऐसे कहने के वजह से तुम्हारे बेटी से अबदूत निकल गया। इस प्रकार से प्रभु ने उसको आशीष दी। यानी कि आज के दिन में प्रभु हम सबों को क्या सिखाता है, गैर यहूदी स्त्री विश्वास से प्रभु के पास आती, यानी कि आप कोई भी क्यों ना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, किसी जाति धर्म समाज का इंसान क्यों ना हो, सबका प्रभु ने अपने पास आने दिया, सबको प्रभु अपने पास आने देता है। और हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक वादा प्रभु यीशु का हमेशा हम सबों के कानों में गूंजता है। तुम सबके सब जो दुखी हो, पीड़ित हो, थक गए हो, हार गए हो, बोझ से दब गए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक आश्वासन, एक वादा, एक प्रतिज्ञा प्रभु करते हुए सबों को अपने पास बुलाता। और ये स्त्री, गैर यहूदी स्त्री प्रभु के पास आती है इस विश्वास के साथ। दूसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के सामने रखी गई है, उसकी बेटी के जीवन में प्रभु की आशीष आती है। उस स्त्री के विश्वास की वजह से उसकी बेटी को अशुद्ध आत्मा ने घेर रखा था, और प्रभु के पास आके प्रभु को दंडवत करती है, अपना निवेदन प्रस्तुत करते बड़े विनय के साथ। और प्रभु उसकी बातों को भले ही शुरुआत में नहीं सुनता, लेकिन विश्वास के कारण जब उसने अपने विश्वास व्यक्त किया, एक अपने ही अलग अंदाज से प्रभु का दिल को छू लिया, प्रभु ने उसका विश्वास देखकर उसकी बेटी को छंगा के आशीष दी। तीसरी बात हम देखते हैं आज के सुसमाचार के माध्यम से, हर कोई व्यक्ति प्रभु के पास जो जा सकता है, अगर विश्वास हो तो हर कोई व्यक्ति प्रभु के पास जा सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच की बात नहीं है, सबके लिए खुला निमंत्रण है प्रभु यीशु का। तुम सबके सब बोझ से दब गए हो, तुम जब सबके सब जो थक गए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का बुलावा निरंतर हर एक व्यक्ति के लिए, बिना जाति धर्म, हर किसी के लिए खुला हुआ निमंत्रण है।
चौथी बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दी गई है। ऐसा नहीं है कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु प्रार्थ ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। हम 3 बार चर्च गए, 5 बार प्रार्थना में गए, उस जगह पर गए, इस जगह पर गए, सत्संग में गए, हमने वहां पर साधना में भाग लिया, प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई, हमारी परेशानी दूर नहीं हुई। कई बार लोगों ने ऐसा कहते हुए मैंने सुना, और आप लोगों ने सुना होगा। ऐसा नहीं है। प्रभु हमेशा हमारी प्रार्थना सुनता है, लेकिन विश्वास से की हुई प्रार्थना सुनता है। हम प्रभु को आजमाने नहीं जाएं, हम प्रभु को आजमाने नहीं जाएं, प्रभु को अपनाने जाएं, प्रभु पर भरोसा रखते हुए जाएं, विश्वास करते हुए जाएं, और विश्वास से की हुई प्रार्थना प्रभु निश्चित रूप से सुनता है। इस उदाहरण के द्वारा इस बात स्पष्ट की गई है। इस स्त्री ने जिस प्रकार से, जिस अंदाज से विश्वास के साथ प्रभु के पास गई, विश्वास व्यक्त किया, प्रकट किया, अपने ही अंदाज से प्रभु का दिल को छू लिया और उसकी प्रार्थना सुनी गई। आगे 5वां बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए आज के दिन में, यीशु के चरणों में जाएं। अपना जीवन की जरूरतों को लेकर यीशु के चरणों में जाएं। ये स्त्री अपनी जरूरतों को, अपनी बेटी की जरूरतों को, अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर यीशु के चरणों में जाती है, उसके चरणों पर गिर पड़ती है, दंडवत करती है, यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करती है। और इस प्रकार से जब यीशु के चरणों में गई, यीशु के चरणों से, यीशु के पास से उसको आशीष मिली, बरकत मिली, उसके बेटी को चंगाई मिली, तंदुरुस्ती मिली। यानी कि आज भी प्रभु यीशु के पास जो जाता है, यीशु के चरणों में जो जाके अपने आप को प्रभु के सामने झुकाता है, ये प्रभु के दंडवत करता है, आराधना करता है, प्रभु को स्वीकार करता है, प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा मुक्तिदाता, इस प्रकार से स्वीकार करता है विश्वास के साथ। प्रभु के चरणों से उसे आशीष मिलेगी, प्रभु के पास से उसको बरकत मिलेगी। प्रभु किसी को नहीं टुकराता, क्योंकि प्रभु का वादा है, मैं कभी तुम्हें नहीं टुकराऊंगा। तुम सब जो भी मेरे पास आता है, मैं तुम्हें कभी नहीं टुकराऊंगा। जो विश्वास के साथ मेरे पास आता है, मैं कभी पीछे वापस खाली हाथ वापस नहीं लौटाऊंगा। ये प्रभु का वादा है। इसलिए प्रभु के पास जाएं, प्रभु के चरणों में जाएं, और निश्चित रूप से प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करेगा। तो आइए आज के दिन में हम लोग प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य में प्रदान कर। प्रभु हमारे हर एक जरूरतों में, हर एक आवश्यकता में आपके पास आकर आपको अपना मसीह और उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु आपके साथ जुड़े रहते हुए प्रार्थना करने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य में प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।